तो स्वागत है आपका प्रयास क्लासेस में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके समक्ष लेके आए हैं कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो कि आपकी हर एक परीक्षा में 1 या 2 नंबर का अवश्य पूछा जाता है। अभी आपको पता है आपकी 30 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं आपके आर्मी एग्ज़ाम। आर्मी में भी आपका सबसे पहले 30 तारीख से लेके 1, 2, 3 तक आर्मी जीडी की परीक्षाएं चल रही हैं या चलेंगी आगे जाके, ठीक है। तो उसमें लगभग आपका 1 या 2 नंबर का इसमें से अवश्य पूछा जाएगा। तो कृपया करके इस वीडियो को अवश्य पूरी देखें, ठीक है। बढ़ते हैं अब आपका आगे। देखिएगा, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है और उसकी कुल लंबाई कितनी है आपकी? 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। और 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। कौन सा? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि आपका मैं बता दूं इसी में अपना ही भारत अव्यवस्थित है। एशिया महाद्वीप में ही भारत अपना अव्यवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, भारत को घेरने वाले 2 समुद्रों के नाम बताइए। भारत को घेरने वाले 2 समुद्रों के नाम बताइए। कौन से हैं? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। मैं बता दूं आपका ऐसे कुछ भारत का नीचे का मानचित्र बनता है, इस साइड बंगाल की खाड़ी और इस साइड अरब सागर। तो यानी कि मैं कह सकता हूं भारत को घेरने वाले 2 समुद्र कौन से हैं? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। यहाँ बंगाल की खाड़ी आ जाती है और यहाँ आपका अरब सागर, और यहाँ छोटा सा आपका यहाँ पे हिंद महासागर आता है भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो कौन सी है? हिमालय। उत्तरी यानी कि ऊपर की ओर, यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? पृथ्वी के मध्य से यानी कि पृथ्वी के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा। तो मैं बता दूं कि पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से, मान लो ये पृथ्वी है, इसके सपोज आपके यहाँ से मध्य से कौन सी रेखा जा रही है? भूमध्य रेखा जा रही है। और अपना भारत भूमध्य रेखा पर अवस्थित नहीं है, उससे ऊपर यहाँ पर है। तो मैं बता दूं कि आप मुझे बताएं कि पृथ्वी से यदि भूमध्य रेखा जा रही है तो भारत से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? भारत से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? अभी मैंने बताया था ऊपर की वीडियो में, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा है? भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? यानी कि मैं कह रहा हूँ विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी कुल लंबाई 8848 मीटर है। और पॉइंटों में देखोगे 8848.8 मीटर भी कह सकते हो। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 8848.8 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? कोई बताएगा मुझे? माउंट एवरेस्ट को किस किस नाम से पुकारा जाता है? देखिएगा, माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट को जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट को चेमालुंगा के नाम से जाना जाता है, या मैं बात करूं कि माउंट एवरेस्ट को बर्फ़ की देवी, पर्वत की रानी के नाम से भी जाना जाता है। कोई मुझे कमेंट करके बताएं कि माउंट एवरेस्ट कहाँ अव्यवस्थित है? माउंट एवरेस्ट कहाँ अव्यवस्थित है? यानी कि माउंट एवरेस्ट किस किस देश में अव्यवस्थित है, ठीक है। और मुझे ये बताएं भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यदि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का कौन सा गैस श्वास में लेता है? या सिंपल कहूँ कि मनुष्य कौन सी गैस ग्रहण करता है और कौन सी गैस छोड़ता है श्वास में? कौन सी है आपकी? ऑक्सीजन। मनुष्य O2 लेता है और CO2 निकालता है, लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं? CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। यदि लाल, देखो इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। देखो यदि क्वेश्चन में आ जाए लाल ग्रह तो कौन सा है? मंगल। लेकिन एक क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कौन सा ग्रह गर्म ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह गर्म ग्रह कहलाता है? देखो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, लाल ग्रह यदि मंगल है तो गर्म ग्रह भी मंगल ही लगाकर आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यदि लाल ग्रह मंगल है तो गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। कौन सा? शुक्र ग्रह हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सौर मंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है? सौर मंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है? मिल्की वे आकाशगंगा का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रपिता कौन हैं? हमारे यानी भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, किस सन में हुआ था, किस सन में हुआ था? भारत पर किसने शासन किया है? भारत पर किसने शासन किया है? अंग्रेजों ने शासन किया है। तो सबसे पहले भारत पे कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। ठीक है, पुर्तगाली आए थे भारत पर। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। और सबसे बाद में भी पुर्तगाली ही गए हैं, सबसे बाद में भी पुर्तगाली गए हैं। पुर्तगाली कब आए थे? सबसे पहले 1498 ईस्वी में भारत की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने, वास्को डिगामा ने की थी। और सन 1761 ईस्वी से सन 1961 ईस्वी में मैं बता दूं कि आपके गोवा से ही पुर्तगाली ही गए हैं। आप मुझे कमेंट करके एक कमेंट और बताएं कि भारत पर अंग्रेज कब आए थे? भारत पर अंग्रेज कब आए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? कब मिली थी? 1947 ईस्वी में। भारत का सबसे महान शासक कौन है? अशोक। भारत का सबसे महान शासक कौन है? अशोक है। अब मैं बता दूं, अशोक का एक युद्ध बहुत पूछा जाता है जो कि आपका कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में, या फिर 261 BC, जिसे कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ये युद्ध बहुत पूछा जाता है। अशोक का कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, जो कि उसकी राजधानी तोसली पर अशोक ने उसका अधिकार कर लिया था। तोसली पर अधिकार कर लिया था कलिंग की राजधानी 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ना कि 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह नहीं है, एक ग्रह हटा दिया गया है। कौन सा? यम, या कह सकते हैं प्लूटो। ये ग्रह हटा दिया गया है सौर मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं? पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं? ये तो आपको अवश्य पता होगा, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल और फूल, ये पौधे के कुछ भाग होते हैं। अब देखिए, जड़ में तो आपको अवश्य पता होगा, लेकिन तने में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि तना क्या होता है। तने में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है? आलू। तने में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है कि आलू। आलू आखिर है क्या? आलू आपका तना है। तो वो आलू के साथ साथ देखो, आलू भी तना है, प्याज भी तना है, लहसुन भी तना है, और अदरक भी तना है, और हल्दी भी तना ही है। यानी कि आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, ये सभी ही तना हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? रक्त को पंप कौन करता है? दिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिन में मुख्य प्रकाश का स्रोत क्या है? दिन में, देखो ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल ही आते हैं, बेसिक ही पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे उनको नहीं पढ़ कर जाते, क्योंकि वो देखते हैं कि हमें ये क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन वो देखकर नहीं जाते और वो कंफ्यूज होते हैं और उसके बाद वो गलत करते हैं। दिन में मुख्य प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य। और मुझे बताइए, सूर्य आखिर है क्या? सूर्य आखिर है क्या? ग्रह है, या उपग्रह है, या तारा है, या आपका धूमकेतु है? मुझे कमेंट करके बताएं, आखिर सूर्य है क्या? ग्रह है, उपग्रह है, तारा है, या धूमकेतु है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के पास कितनी किडनी होती हैं? मनुष्य के पास कितनी किडनी होती हैं? 2 किडनी होती हैं, ये तो आपको पता होगा। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और 15 अगस्त को आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था। ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था? मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रगीत कौन लिखे थे? राष्ट्रगीत किसने लिखा था? आपका रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। ठीक है,
नेक्स्ट, कौन सा जानवर जंगल का राजा कहलाता है? कौन सा जानवर कहलाता है? शेर जंगल का राजा कहलाता है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का पालतू जानवर कौन से आम खाते हैं, आम होते हैं? मतलब भारत के जो पालतू जानवर हैं वो अवश्य आम होते हैं, यानी कि आपको गली या मोहल्ले या कॉलोनी या आपके प्रत्येक घर में तो नहीं, आपका एक दो घर छोड़ के अवश्य उसमें पाले जाते हैं। सिटियों में तो देखो, शहरों में तो ये बहुत अवश्य आम तौर पर ही पाले जाते हैं, जैसे कि कुत्ते और बिल्लियाँ, ये ऐसे हैं कि आपके आमतौर पर पाले जाते हैं। कौन सा जानवर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता है? बंदर। ठीक है। कौन सा जानवर सबसे लंबा है? जिराफ। ये तो आपको बस पता हुआ। गाय क्या खाती है? घास खाती है। ठीक है। ऊन किस जानवर की त्वचा से बनाई जाती है? ऊन भेड़ के त्वचा से बनाई जाती है, मतलब भेड़ की बाल काटे जाते हैं, उससे ऊन बनाई जाती है। कुत्ते का बच्चा किसे कहते हैं? पप्पी को कहते हैं। कौन सा जानवर सूंड वाला होता है? हाथी सूंड वाला होता है। ठीक है। आपकी वीडियो यहीं समाप्त होती है। ये आपके सामान्य ज्ञान की प्रथम वीडियो है। सेकंड वीडियो हम अवश्य जल्दी ही लाएंगे, और इसमें से आपका अग्निवीर आर्मी हो या अन्य कोई ऑनलाइन वनडे परीक्षा हो, उसमें आपका अवश्य 1 नंबर 2 नंबर का अवश्य पूछा जाएगा। लेकिन जो अभी आपकी आर्मी की परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं, उसमें आपका इसमें से 100% 1-2 नंबर का 100% पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को अवश्य देखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।